देखे कौन जीतता है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज सबसे बड़ा दिन है। बार बार एक ही बात पूरे भारत में कही जा रही थी, उरी का बदला लो, हमारे सैनिकों की शहादत का बदला लो। और आज सुबह सवेरे यह खबर आई कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दे दिया है हिंदुस्तान ने कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें कि भारतीय सेना एलओसी पर आतंकियों के कैंप का सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे अंजाम देकर वापस सही सलामत लौट आई है सेना। और ये कह दिया है कि अभी इस तरह की किसी और कदम पर विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने बौखलाहट में ऐसा कुछ किया तो सशस्त्र बल हिंदुस्तान का पूरी तरह से तैयार है। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मल डिप्लोमेट है, और हमारे साथ ब्रिगेडियर अरुण सहगल रिटायर्ड मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बात आगे ले जाऊं उससे पहले एलओसी पर आतंकी ठिकानों की पुख्ता सूचना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, स्पेशल पैरा कमांडोज तैयारी के साथ पहुंचे और नेस्त नाबूद कर दिया वहां पर मौजूद तमाम लॉन्चिंग पैड्स को, वहां पर मौजूद तमाम आतंकवादियों के ठिकाने को। रात 12:30 बजे सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की गई। उसके बाद अगला कदम ये लिया कि एलओसी के 500 मीटर पार हेलीकॉप्टर से उतरकर कमांडोज 2 किलोमीटर रैंक कर पहुंचे और उसके बाद आतंकियों के 7 कैंप्स को तबाह कर दिया। सातवां सबसे अहम कदम ये कि सेना के पैरा कमांडोज ने 30 से 35 आतंकी मार गिराए हैं। 30 से 35। एलओसी में सर्जिकल स्ट्राइक सुबह 4:30 बजे खत्म हुई, यानी लगभग 6 घंटे। भारतीय डीजीएमओ ने पाक डीजीएमओ को उसके बाद सूचना दी और पाक डीजीएमओ को ये बताया कि सिर्फ आतंकी कैंप पर ही हमला हुआ है। और ये उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रखा गया दुनिया के कि क्या किया और कैसे किया। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। भारतीय सेना ने एलओसी पार करके कहां कहां सर्जिकल स्ट्राइक की, कहां कहां ये हमला हुआ है, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। देखिए, हमें जो छन कर जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन कौन से स्पॉट जिन पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। भीमबर, हॉट स्प्रिंग, खेल और लीपा, ये वो 4 इलाके हैं जहां पर लॉन्च पैड थे आतंकियों के,
वहीं की पुख्ता इंफॉर्मेशन के बाद हमारे पैरा कमांडोज पहुंचे, 2 किलोमीटर अंदर रेंग कर गए, कानों कान किसी को खबर नहीं लगने दी और उसके बाद खत्म कर दिए वहां के स्पॉट, लौटकर वतन आ गए। भारत के इस हमले के बाद लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है और ये शुरुआत हो चुकी है। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक सज्जनार साहब, आप इसको देखते कैसे हैं? इस बीच हमें जानकारी ये मिल रही है कि 12:30 बजे से 4:30 बजे तक देखिए लगातार ये ऑपरेशन हुआ था। दिल्ली के वॉर रूम से भारतीय सेना की कार्रवाई पर नजर लगातार रखी जा रही थी। तीनों सेना के अध्यक्ष सर वहां पर मौजूद थे, उसके अलावा रक्षा मंत्री और डीजीएमओ भी मौजूद थे। अब धीरे धीरे करके सारी बातें अशोक जी सामने आ रही हैं। जी, अभी तक तो देखिए जो आपने खुलासा दिया है, जो भी आपने सूचना दी है, ये अनऑफिशियल सोर्सेज से आ रही है और अभी धीरे धीरे हमारे पास ऑफिशियल सोर्सेज से भी ये इसका कंफर्मेशन आएगा जो कहाँ कहाँ पर किया गया, क्या क्या किया गया, कितने हमारे लोग गए वहां पर और कौन कौन से, थोड़ा और भी इसके बारे में डिटेल दिया जाएगा। परंतु एक तो बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब है जो पाकिस्तान ने किया है उरी का। यही देश चाहता था, देश, परंतु जैसा कि हमारे यहाँ से सेना ने भी कहा था और अपने राजनीतिक लीडरशिप ने भी कहा था, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, जो हम वहां पर जब समय होगा और जगह वो हम चूज करेंगे, वो हम देखेंगे और इसी को उन्होंने इससे कार्यान्वित किया है। टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग और इसी को उन्होंने कार्यान्वित किया है। साफ दिख रहा है। अशोक जी, मैं आपको 1 सेकंड रोक रही हूँ क्योंकि ये जो सारी डिटेल्स हम बता रहे हैं जो धीरे धीरे आ रही है उस पर हमारे संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, क्या क्या आप जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो कह रहा है भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, फिर कहीं ये बयान आ रहे हैं कि 2 सैनिक मारे गए हैं, फिर ये कहा जा रहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं, इसीलिए अब सबूत देना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए रूबिका, भारतीय सेना इसको लेकर के शायद ही कोई पब्लिक में ऐसा वीडियो या पिक्चर रिलीज करे, क्योंकि आप जानती हैं कि जो ऐसे ऑपरेशन होते हैं, अगर इसकी तस्वीरें बाहर आती हैं, अगर आपने देखा होगा कि एबोटाबाद में भी जब ऑपरेशन हुआ था उस वक्त भी यूएस ने अपने स्पेशल फोर्स के ऑपरेशन की वीडियो रिलीज नहीं किए थे, क्योंकि इससे दुश्मन को पता चल जाता है कि ऑपरेशन का क्या तरीका था, ऑपरेशन के दौरान किस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो अभी खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि कल रक्षा मंत्री के साथ तीनों जो चीफ थे उनकी मीटिंग हुई थी और उस वक्त रक्षा मंत्री भी निगरानी कर रहे थे। उनको बताया गया था कि ऐसा ऑपरेशन होने वाला है और एक दिन पहले यानी परसों के दिन पीएम भी वार रूम में पहुंचे थे साउथ ब्लॉक में और वहां पे भी तीनों सेनाओं के चीफ और डीजीएमओ और रक्षा मंत्री मौजूद थे। तो ये वेल प्लान्ड ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन का पूरी तैयारी की गई थी। 1 हफ्ता पहले RNW जो इंटेलिजेंस एजेंसी उसको बोला गया था कि जो यूके के टेरर कैंप्स हैं उनमें आतंकियों के जो कैंप में किस तरीके से हलचल है, जब ये ऑपरेशन होगा तो कितने आतंकी उस वक्त मौजूद होंगे, ऐसा ना हो कि हमारे स्पेशल फोर्स जाए और आतंकी ना मिले। तो ये वेल प्लान्ड ऑपरेशन है, इस बात की भी जानकारी दी जा रही है। मनीष बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ब्रिगेडियर सहगल भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिगेडियर, ऐसे टाइम पर जब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो इस चीज को नकार रहा है, वो कह रहा है भाई साहब ऐसी कोई बात हुई नहीं है, वो रक्षा मंत्री को वहां पर तलब कर दिया है नवाज शरीफ ने, ऐसे में जो मनीष कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई वीडियो ना रिलीज करेंगे, ना ऐसी कोई अंदर की जानकारी देंगे, क्योंकि अभी तो पता नहीं कि पाकिस्तान की बौखलाहट किस हद तक जाए। हम उनके पास जाए उससे पहले देखिए हमारे पास कुछ बयान आ रहे हैं, ये जनता के रिएक्शंस हैं, ये भी देखना आज की तारीख में जरूरी है। हम लोग इनको बिल्कुल तहस नहस करना चाहते हैं। अब हमारे को जो है आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब तक हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब नहीं करेंगे। इनको जड़ से खो देंगे। एक एक बच्चा हिंदुस्तान का बिल्कुल इनके बलिदान देगा। पाकिस्तान को खत्म कर देंगे हम लोग। यहाँ जो शांति प्रिय देश हम बात करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर को हाथ उठाता है तो हम उसका पूरा नेस्तनाबूद करके छोड़ते हैं। पर हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे काफ़ी देर से। ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप हमारी सरकार ने उठाया है। सिर्फ उनका एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया पाकिस्तान को, अभी हम शुरुआत कर सकते हैं, अभी भी संभल जाओ। मेरे हिसाब से ये स्टेप बहुत पहले ले लेना चाहिए था
इसके कारण से ये नौबत नहीं आती, ऐसा पॉसिबिलिटी थी, लेकिन जो भी हुआ अभी हुआ, अच्छा हुआ। बोल्ड स्टेप है और इसकी काफ़ी दिन पहले ज़रूरत थी और ये पहले ही होना चाहिए था। सुना आपने, लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हम पाकिस्तान को वक्त दे रहे थे कि संभल जाओ। वैसे आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो कबूल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वो ये कह रहे हैं कि भारत के हमले में 2 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। सुनिए। फायर हुआ 5 सेक्टर्स में, जिसमें लीपा भी था, भिम्बर भी था और 3 और लोकेशंस के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं और 9 फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो इस वक्त जो है वो फायरिंग नहीं हो रही। ये सुबह के पैर में जो रात का यानी अलस सुबह के वक्त ये सारा वाक़या हुआ है और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्होंने किया है। अशोक सज्जनार साहब, बहुत कुछ कहता है ये बयान, इसलिए क्योंकि इनका कहना है कि 2 पाकिस्तानी फौजी खत्म हो गए हैं, 7 अलग जख्मी हुए हैं। भारत का ये कह रहा है कि भाई हम लोगों ने आतंकियों पर हमला किया है, 30 से 35 आतंकवादी मार गिराए गए। मुझे फिर वो यूएनजी वाला बयान याद आता है जिसमें बुरहान वानी को जो है ये यूथ लीडर कहते हैं। अब सवाल ये है कि कितना इम्पोर्टेंट भारत के लिए हो जाता है, क्योंकि वहां तो बौखलाहट शुरू हो गई होगी। सर जी देखिए, पाकिस्तान में चाहे उनके हुक्मरान हो, चाहे ये रक्षा मंत्री हो या उनकी आर्मी हो, वो तो ये डिनायल में है, क्योंकि हमेशा से वो कहते रहे हैं, जब से उरी का हमला हुआ था प्रधानमंत्री ने कहा था जो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इसका रिट्रीब्यूशन और इसका बदला हम लेकर रहेंगे। तो तब से वो बहुत ही बिल्कुल तैयारी किए हुए थे जो वहां से कुछ भी हो सकता है। तो उस तैयारी के बावजूद ये सब होना, मैं बताऊं ये 2 चीजें वो कह रहे हैं। एक वो कह रहे हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर का वायलेशन हुआ है उसमें जो यहां से आर्टिलरी फायरिंग हुई है उसमें उनके 2 सैनिक मारे गए हैं और 7 जवान उनके घायल हुए हैं। परंतु जो दूसरा है, जो ये सर्जिकल स्ट्राइक का है, वो वाला उसका वो कुछ कहने को राजी नहीं हो रहे, जो वहां पर कुछ ऐसी स्ट्राइक्स हुई हैं। अच्छा, तो वो इसको सीज फायर वायलेशन का नाम दे रहे हैं। वो उसको सीज फायर वायलेशन, जो यहाँ से जो वहां पर फायरिंग हुई है, जी वहां से आर्टिलरी फायरिंग हुई है, वहां से जैसे होता रहता है, जो पहले उधर की तरफ से होता है यहाँ से हुआ। और इस चीज को नेगेट कर रहे हैं कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। और जो आप कह रहे हैं ये भिम्बर और हॉट स्प्रिंग और लीपा में, ये सब केवल सीज फायर वायलेशन हुआ है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से ही हमारे ये जवान मरे हैं बस, और कुछ हमारे ऊपर कुछ इसका वो नुकसान नहीं हुआ है। परंतु ये बिल्कुल मेरे विचार से वहां पर प्रधानमंत्री ने तो कहा है, उनसे तलब किया है जो ऐसा कैसे हुआ है। और व्हाट नेक्स्ट सर? नेक्स्ट आप क्या देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से? व्हाट नेक्स्ट? मेरे विचार से तो हमको बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना मुल्क है। क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ से जो ऐसे बयान भी आ रहे हैं जो हम उसको भारत को डिसइंटीग्रेट कर देंगे, जब कश्मीर यहाँ पर ले लिया जाएगा तो उसको एकदम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, पता नहीं कहाँ कितने उसके हिस्से होंगे, और हम अपने जो परमाणु अस्त्र हैं उसको हम भारत के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वहाँ से बयान आ रहे हैं, और ये इससे और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एकदम अलग थलग हो गए हैं, इससे मेरे विचार से वहां पर बहुत ज्यादा बौखलाहट है। और वो हिंदुस्तान की तरह संयम और सब्र से काम लेने वाला मुल्क नहीं है, इसीलिए हमें चारों दिशा में नजर बनाकर सचेत रहना पड़ेगा।